ये तो कोरोना इन्होंने एक भ्रम फैला दिया, पब्लिक को डरा दिया, हुआ बना दिया, भाई कोरोना कोरोना करके, और बोले ये कानून इन पर थोप दो सारे, सब काम इन्होंने कर लिए। हमारे संबल जिले में, हमारे गांव में चले जाओ, सब काम कर रहे हैं। मुझे बता दो कौन सा कोरोना आ रहा है, या यहाँ बता दो, सब किसान ऐसे घूम रहे हैं, दुनिया मुंह पर लगाए फिर रही है। मुझके बोले ढोरो पहले बैलों के मुंह पर मुझके लगे कराए, बोले लो मुझके बांध दिए, ये जो चारा ना खाने का, या हल जोत रहे हैं तो कुछ खाएगा ना, इसलिए मुझका बांधे कराया। अब इनने मुझके लगवा दिए, बोले साले बोल है ना, ये इनके मुंह पर मुझके लगवाए दो। टीका आने पे भी ये बता रहे हैं कि टीका जिनका टीके लगे उनका भी कोरोना हो गया है। आपने लगवाया टीका? मैंने तो ना लगवाया, और ना मैं डरता, फिर से बीमारी फैलेगी। अरे पहले कि मुझे मेरे दौरे को ला दियो, बीमारी को पकड़ कर लाओ, कहाँ बीमारी, मेरे दौरे को जितना तुम्हारा जो बीमारी वाला हो मेरे पास को ले आओ, और मेरे दौरे बैठाओ तुम, मेरे देखा कैसा बीमारी आ जा, थाली बजाओ, थाली बजाकर चला जाएगा कोरोना, बताओ, मोमबत्ती जलाओ, कोरोना बच जाएगा। स्कूल बंद कर दिए, मैंने अपने बालकों के 78,000 रुपए फीस जमा करी है, वो बोले और मेरे बालकों को 10-10 हजार रुपए के मोबाइल देने पड़े। वो बालक वो दिन भर गेम खेले हैं, उस पर पढ़ते ही ना, बताओ, है मोबाइल और दुलवा दियो ना, जबकि मोबाइल बैन है स्कूल में, कि स्कूल में वो जो है मोबाइल ना जाने का है, बालकों को मोबाइल और दुलवा दिया, लो साहब मोबाइल लेकर बालकों इसमें गेम खेलो। चौधरी चरण सिंह जिस टाइम प्रधानमंत्री थे, उस टाइम उन्होंने ये कही थी कि ये सरकार, ये जो आएंगे ना आरएसएस वाले, ये भाजपा वाले, आज भाजपा में एक भी आदमी नहीं है, सब आरएसएस वाले हैं। एक भी बता दो कि हाँ देश ने यहाँ तरक्की कर दी, कौन सा इन्होंने ऐसा काम कर दिया जो कि देश की तरक्की के लिए है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है देश को पहचान मिली है, मोदी जी का डंका बज रहा है पूरी दुनिया में। खाली नाम से बज रहा है, काम से नहीं बज रहा। मैं संबल जिले से आया हूँ। तो आज तो होली है, आज तो घर रह लेते? नहीं, होली है ही खेलनी है हमको। अच्छा, हाँ, हमारी होली यहाँ है, घर को नहीं, हमें तो, हम किसान हैं, और जब किसान परेशान है तो अपनी होली ही खेलेगा। सरकार कह रही है इस कानून से किसानों की आय 2 गुना होगी, आपको जो है लागत का 1.5 गुना मिलेगा, अच्छे दिन आएंगे। सरकार तो ये कह रही है कि किसान 2 गुनी ना 4 गुनी कर देंगे, 4 गुनी के सत्यानाश कर देंगे। सत्यानाश किसान जमीन पे बैठने लायक कर दिया इन्होंने, और आगे को जमीन पे भी ना बैठे, ऐसा इतनी बुरी सरकार है। हाँ, इतनी बुरी सरकार है, लेकिन ये तो बहुत मजबूत है देश में। देश में मजबूत है ईवीएम द्वारा। आपने वोट नहीं दिया? नहीं, हमने नहीं दिया, हमने हमने कभी भी आज तक भाजपा को वोट दिया ही नहीं, मैंने नहीं दिया, मैंने अपना वोट आज तक भाजपा को, क्योंकि चरण सिंह ने मना कर दी थी। आपने चौधरी चरण सिंह जी की बात करी है, वो सबसे बड़े किसान नेता रहे हैं देश में जी। उनके बेटे अजीत सिंह जी, उनके पोते जयंत सिंह, आपने उनको वोट नहीं दिया, वो घर में बैठा दिया आपने? नहीं, हमने तो वोट दिया, लेकिन जनता ने भी चलो नहीं दिया उन्हें, अब उन्हें जो है भूल गए, और वो ही दुख दे रहा। अच्छा, वो उनका भूलना ही किसानों को दुख दे रहा है। लेकिन जो बीजेपी वो कहती है कि 70 साल में जो गड्ढे खोदे गए थे ना बीजेपी कांग्रेस सरकार द्वारा, हम उनको भर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि उन्हें परेशान कर दिया हमको? नहीं, ये भर नहीं रही, ये तो और गहरे कर रही है, भरने का सवाल नहीं है, तो गहरे कर रही है। वो कह रहे हैं देश मजबूत हाथों में तरक्की कर रहा है देश। कौन सी तरक्की करी देश ने? कहाँ मजबूत है? मजबूत है ये इन्होंने तानाशाही से ये सोच रहे हैं कि जो है हम ये जो है इन पर ये कानून थोप देंगे। बिल्कुल, ये हमें ना आप पहले मंजूर थे ना हैं, और अब मीडिया जो आप भी मीडिया से हो, मुझे नहीं पता आप इनके पक्ष में हो या अलग हो, तो जो मीडिया वाले दिखा रहे हैं कि यहाँ से किसान घर चले गए, वो चले गए, हमारे खेती भी है, हमें खेती भी करनी है और यहाँ को भी देखना, दोनों चीज़ें देखनी है हमें, और इसलिए कुछ टाइम के लिए घर चले जाते हैं, फिर यहाँ आ जाते हैं, कुछ चले गए, कुछ फिर आ गए। हम अब कल आए थे, होली का त्यौहार हम यहीं मनाएंगे, क्योंकि होली हमने वहाँ रखी है, आ गए उधर रखी है, और जिस दिन होली रखा गए थे उस दिन आपके साथ थे, वो आपके मीडिया वाले भी थे, बोले होली का क्यों रख रहे हो? मैंने कहा भैया होली हमने यहाँ रखी है, होली त्यौहार हम यहीं मनाएंगे। हम कल आए हुए हैं, देखो ये गाड़ी से हम आते हैं यहाँ, और जो है 3-4 दिन में हमारा राउंड लगता रहता है, हमारे जितने भाई हैं, फिर हम चले जाएंगे, कुछ फिर आ जाएंगे। ये दौर की वार्ता हुई है सरकार और किसानों के बीच में? जी, कोई बात नहीं बनी है? जी। और वार्ता क्या, वार्ता कुछ नहीं है, क्या वार्ता है उनका? बार यही कहना, कुछ कोई मतलब ही नहीं। वो तो एक ये सोच रहे हैं कि हम इनसे वार्ता कर रहे हैं, कोई संशोधन करने को तैयार नहीं है, हठधर्मी है, एक तानाशाही है। वो आप आरोप लगा रहे, किसान नहीं मान रहे। किसान क्या माने?
और अपने कानून वापस ले लो। हमें जो चीज़ चाहिए नहीं उसका ज़बरदस्ती क्यों थोप रहे हो? वो ये कह देते कि भाई तुम्हें नहीं चाहिए कानून तो अपना हम वापस ले लेते हैं, तुम भैया अपने घर चले जाओ, हम अपने घर चले जाते। कोई तानाशाही है ये? तो आप कहोगे नहीं, कहो तानाशाही है नहीं है? तानाशाही कैसे कह सकते हैं? तानाशाही है। आपने लोकतांत्रिक तरीके से सरकार चुनी है, वोट देकर। अरे वो वोट देकर वही तो गलती आज झेलने पड़ रही है हमें, वही गलती हमें देखने को पड़ रही है आज। अच्छा हाँ, अब इसका मतलब जो है इसका हाँ अब पता चल जाएगा इन्हें। इस बार जब इलेक्शन होएगा तो इसमें पता चल जाएगा इन्हें। लेकिन जो योगी जी है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जी। वो बाकायदा 4 साल का जश्न मना रहे हैं कि 4 साल बेमिसाल हमारी डंके की चोट पे फिर सरकार बनेगी। ये कहेंगे इनके सालों में 2 वोट है ही ना, एक अकेला खड़ा, उसकी घरवाली का वोट ना, उसके भैये का वोट ना, अपना उसका बाप खत्म हो गया उसमें वो ना गया है, तो उस पर जो वोट इकल्ला वोट है वो इकल्ले वोट से बना। हमारे सूरत 4 वोट है हमारे घर में। हाँ, लेकिन वो तो कोरोना की वजह से नहीं गए थे पिता। अरे पिता कोरोना कहाँ, यहाँ कोरोना क्यों ना आ रहा? तो क्या एजुकेशन को लेकर सरकार जो चिंतित नहीं है? एजुकेशन ये तो चाहते हैं, ये बच्चे शिक्षित ना हो ना पढ़ें, ये साले अनपढ़ रहेंगे, गंवार रहेंगे, इन्हें नौकरी देने की जरूरत ही नहीं है। फिर बाद में नौकरी कहाँ से मांगेंगे? पढ़ेंगे ही ना तो नौकरी कहाँ से मांगेंगे? ये तो मोदी जी ने कह दिया आत्मनिर्भर बनो। आत्मनिर्भर कहा, ये तो सब प्राइवेट में भेज रहे हैं। कहाँ सरकार अब जो जितने स्कूल थे उन्हें भी ये प्राइवेट में करने को तैयार है कि इन्हें भी प्राइवेट में दे दो। ट्रेन भेज दी, हवाई जहाज भेज दिए, स्कूल भेज दो, सब प्राइवेट में कर दो। तो वो कहते हैं सब सरकारी अधिकारी काम नहीं करते डिपार्टमेंट में। सरकारी अधिकारी क्यों काम नहीं करते? क्यों नहीं करते काम? है प्राइवेट कैसा कर लेगा काम? प्राइवेट आदमी क्यों कर ले? प्राइवेट संस्था को फायदा कैसा हो जाएगा? सरकार को नहीं हो जाएगा तो प्राइवेट को कैसा हो जाएगा? बताओ, तुम जवाब दो इस चीज का। वित्त मंत्री ने बाकायदा कहा था कि हमने ये खर्चे झेल सकते। नहीं, ये बताओ, प्राइवेट कोई भी आदमी, मैं कोई बिजनेस कर रहा हूँ तो फायदे के लिए कर रहे हो या नुकसान के लिए कर रहे हूँ? फायदे के लिए कर रहे हूँ ना। तो फिर जब हमारा इनर ट्रेन में नुकसान हो रहा है सरकार को, प्राइवेट में देकर उसे जब बेच रहे हो तो उसे फायदा हो रहा है। क्यों हो रहा है भाई? क्यों हो रहा? तुम सक्षम नहीं हो उसे चलाने को, सिस्टम को क्यों नहीं हो चलाने को? जब तुम सरकार हो तुम सिस्टम को क्यों चलाने को तैयार नहीं हो? हैं? तुम्हें तो पावर है, तो बेरोजगार है, कर्मचारी मिल जाएंगे। बताओ, पता चल जाएगी इलेक्शन में। मुमकिन कहते थे, कह नहीं रहे अब नहीं कह रहे, पहले कहते थे। हमने भी वोट दिए हैं, हमने खुद ने वोट दिए। हाँ, वाह एक हवा चलती है किसी की, होते बोले भी हाँ हो सके परिवर्तन हो रहा हो तो इसमें हो सके लहर ज़्यादा अच्छी आ जा। है? होता नहीं होता, हर आदमी परिवर्तन चाहता कि ये परिवर्तन होगा तो और अच्छा हो जाएगा भाई। जब सरकार नहीं मान रही है, किसान भी जिद्दी है, तो कैसे बात? जिद्दी नहीं है, जिद्दी नहीं है, ये गलत कह रहा हूँ। किस बात में जिद्दी है? किसान किस बात को लेकर जिद्दी है? देखो, ना तो किसान हट रहा है बॉर्डर से, ना सरकार पीछे हट रही है, तो कैसे बात बनेगी? किसान जिद्दी किस बात को लेकर जिद्दी है? किसान वो कह रहा है कि तीनों कानून वापिस होने चाहिए। कानूनों की सारे बारे में ज़्यादा बात करने को जरूरी नहीं है, क्योंकि कानून के मामले में क्या क्या है वो सब लोगों को पता ही है लगभग। और इस कानून के बारे में फिर बताया जाता है, 3 कानून ये, इसमें क्या है, एमएसपी वो तो सभी लोगों को पता, बार बार चर्चा करने की जरूरत नहीं है। कानूनों से ये हमारे किसान की आय बढ़ाना चाहते हैं और इससे जो हमें आमदनी बढ़ेगी किसान के लिए। किसान तो कह रहे हैं भैया तुम आमदनी का काम तुम रखो, हमारा तो जो न्यूनतम मूल्य है हमारा एमएसपी, केवल उस पर कानून दे दो और बाकी बात खत्म। तो मोदी जी ने कहा तो है कि कहा है मोदी जी कहने से नहीं, मोदी जी ने तो हमसे ये भी कहा था काला धन सारा वापस आ जाएगा और जीरो बैलेंस पे हर बैंक में खाते खुले थे जनधन के और हर खाते में 15 लाख रुपए आएंगे। ये मोदी जी का बयान था। आप मीडिया वाले ने बाकायदा कहते थे जुमला था वो तो नहीं। अरे साहब जुमला था तो अब जुमला था तो अब इसे कैसे मान ले? तो इसलिए इस बात को भी आप पक्का दे दो साहब, इसके लिए गारंटी कर दो। ये मोदी जी जो भाषण देते हैं, जो खुले मंच पे कह देते हैं, क्या वो सब बातें हवाई होती है उनकी? हवाई होती है। इन्हें हवाई कही है, इन्होंने जितनी कही है आज तक, इतनी लंबी लिस्ट लेकर घूमे कर आई है कि साहब काला धन हम लाएंगे, इतनी लंबी लिस्ट हम पे आएगी। वो लिस्ट क्या कोई कांग्रेसी लेकर भाई, क्या वो इन पे तो होगी? ये भी कहा था कि हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। हाँ, किसान रोजगार दिया और भला छीन लिया। आज कभी बैंक कर्मचारी वो धरने पे बैठ जाए कि साहब हमें प्राइवेट में ले जा रहे हैं, कभी रेल के कर्मचारी बैठ जाए धरने पे कि साहब हमें प्राइवेट में ले जा रहे हैं। अच्छा सर, बड़ा सवाल है। जी। जिस तरह से किसान आज अपने अधिकारों के लिए सड़क पर है, 5-6 महीने होने जा रहे हैं जी, इस तरह से जो सरकारी कर्मचारी है वो नहीं आए, चाहे एयर इंडिया को लेकर, BSNL को लेकर, MTNL को लेकर, रेलवे को लेकर या भारत पेट्रोलियम को लेकर लाखों कर्मचारी हैं। इसका मोटी सैलरी लेते हैं, लेकिन वो आंदोलन करने नहीं आए। इसका एक मैं जवाब दूंगा। किसान के पास अपनी जमीन है, वो अपनी जमीन में गेहूं उगा देगा, चावल उगा देगा, उससे एक बार को 2 रुपए की नमक लाएगा, नमक से भी खा लेगा। ठीक, एक सरकारी कर्मचारी जो बेचारा वो से सिर्फ तनख्वाह से
अपना घर चला रहा, वो थोड़ा डरा हुआ है और जब उनके ऊपर थोड़ी ज़्यादा तानाशाही करेंगे ना, उन्हें एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा इस समय, उन पर ज़्यादा तानाशाही करेंगे तो वो भी इसी तरह से आ जाएंगे। वो थोड़ा मजबूर है इस समय, थोड़ा बस ये। लेकिन उनकी रोजी रोटी अगर जा रही तो सड़क पर उनको आना चाहिए। आएंगे आएंगे, वो भी आएंगे, वो भी आएंगे। अभी थोड़ा वो भी अभी थोड़े उसमें लग रहे हैं कि जो है हो सके प्राइवेट में आ जाएगा तो तुम्हारी बनी रहेगी नौकरी, फिर भी चलो रोटी पानी तो चलती रहेगी, ये सोच रहे हैं।